किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। वह बहुत दयालु और समझदार व्यक्ति था। उसकी विद्या और अनुभव से लोग बहुत प्रभावित होते थे। गांव में आने जाने वाले यात्रियों को वह हमेशा अपनी ज्ञान से मार्गदर्शन करता था। एक दिन एक युवक गांव में आया जिसका नाम विजय था। विजय बहुत ही महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार था, लेकिन उसे जीवन में शांति और संतुष्टि की कमी महसूस हो रही थी। वह वृद्ध ब्राह्मण के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करता हूँ। मुझे जीवन में शांति और संतोष की आवश्यकता है। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक साधारण सा काम देता हूँ। तुम जंगल में जाकर 1 घंटा बैठो और ध्यान करो। जब तुम वापस आओ तो बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया। विजय चकराया, लेकिन उसने सोचा कि ब्राह्मण के अनुभव और ज्ञान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह जंगल में गया और वहां 1 घंटे बैठकर ध्यान करने की कोशिश की। वह लगातार सोचता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या इसका कोई परिणाम होगा? 1 घंटे बाद वह वापस ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या अनुभव हुआ बेटा? विजय बोला, गुरुजी, मैं लगातार अपनी ही चिंताओं और विचारों में उलझा रहा। मुझे लगा कि ध्यान में बैठना सरल है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं हुआ। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ी सीख है। जब तक तुम्हारा मन बाहर की चीजों में उलझा रहेगा, तुम भीतर की शांति को महसूस नहीं कर सकोगे। तुम्हें पहले अपने मन को नियंत्रित करना होगा, तभी तुम शांति का अनुभव कर सकोगे। जीवन की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से अपनी आंतरिक शांति को अलग करना होगा। विजय को अब समझ में आया कि शांति केवल ध्यान या साधना से नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्वों और विचारों को नियंत्रित करने से आती है। उसने ब्राह्मण की बातों को दिल से सुना और उनके सुझावों पर अमल करने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे अपने मन को शांत करने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करने लगा। समय के साथ विजय ने पाया कि जैसे जैसे वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा, बाहरी दुनिया के संघर्ष और कठिनाइयां उतनी परेशान नहीं करने लगीं। उसने अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को संयमित किया और हर स्थिति में संतुलित रहने की कला सीखी। ब्राह्मण का वह छोटा सा उपदेश विजय के जीवन में एक बड़ी परिवर्तन का कारण बना। अब वह न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस करता था, बल्कि दूसरों को भी यही सिखाने लगा। उसकी आंतरिक शांति से ही उसकी बाहरी दुनिया भी शांत और खुशहाल बन गई। कहानी का सार यह है कि जीवन में शांति और संतुष्टि हमें बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम जीवन के हर संघर्ष का सामना शांति से कर सकते हैं।